जय हिंद। जेपीएससी द्वारा 19 सितंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा लिया गया, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 2 में बहुत ऐसे क्वेश्चन गलत थे या ऑप्शन गलत थे। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न चलता है कि जितने भी प्रश्न गलत थे उसके बदले जेपीएससी सभी विद्यार्थियों को मार्क्स देगी या उस क्वेश्चन को पेपर से ही हटा देगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं। जो जेपीएससी के द्वारा ये गलती की गई है, कोई जेपीएससी के द्वारा ये पहली गलती नहीं की गई है। जेपीएससी के द्वारा एक पहले भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा। इस परीक्षा में भी 2 सवालों के सभी विकल्प गलत थे और ये दोनों प्रश्नों के बदले सभी विद्यार्थियों को 2 अंक मिले भी थे। ये आज का एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही है, बस जो जेपीएससी के द्वारा की गई गलती है और इसके बदले जेपीएससी क्या की, इस चीज़ को देखते हुए हम अभी कह सकते हैं और इस न्यूज़ में साफ साफ पता चल रहा है कि जितने भी आपके प्रश्न गलत थे उसके बदले जेपीएससी सभी विद्यार्थियों को मार्क्स देगी। या दूसरा विकल्प इनके सामने ये भी है कि अगर पेपर 2 में आपके 100 प्रश्न थे, 200 मार्क्स का, जिसमें से मान लिया जाए कि 10 प्रश्न गलत थे अर्थात 90 प्रश्न बचे, तो फिर यहाँ आपका पेपर भी अब यहाँ 180 मार्क्स का हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक जो प्रश्न था वो 2 अंक का था। अगर यहाँ आपके 10 प्रश्न गलत माने जाते हैं या पेपर से हटा दिए जाते हैं तो अब 90 प्रश्न आपके पास बचे हैं। इस 90 प्रश्न मतलब 180 मार्क्स का आपका पेपर लिया गया था, ऐसे मान के चला जाए। या तो आपका जेपीएससी यहाँ से क्वेश्चन को हटा देगी, अगर क्वेश्चन को हटा देती है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 180 नंबर पे आएगा। और अगर इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं हटाती है, इसके बदले आपको मार्क्स देती है, तो सभी विद्यार्थियों को यहाँ मार्क्स दिया जाएगा। अगर 20% जेपीएससी के द्वारा गलत किया गया है तो सभी विद्यार्थियों को 40 दिया जाएगा। ये जेपीएससी सभी विद्यार्थियों को 20% के बदले 40 अंक आपको देगी। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, आप सीधा सीधा आप न्यूज़ को पढ़िए। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अगर सवाल गलत पूछे गए तो अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल गलत हैं या फिर विकल्प गलत हैं तो अभ्यर्थियों को एक समान अंक दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर विकल्प गलत है और जेपीएससी इस प्रश्न को पेपर से नहीं हटाती है तो सभी विद्यार्थियों को एक समान अंक दिए जाएंगे। अगर 10 प्रश्न गलत हैं तो सभी विद्यार्थियों को उसके बदले 20 अंक दिए जाएंगे। वर्तमान में जेपीएससी ने आंसर की जारी करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई है। आंसर की में छात्रों की आपत्ति होने पर उपयुक्त प्रश्न के निर्धारित अंक के समान अंक दिए जाएंगे। जितने नंबर के आपके क्वेश्चन थे उतने आपको नंबर दे दिए जाएंगे। साथ ही अन्य विकल्प पर भी जेपीएससी विचार कर रही है। ये इसका एक दूसरा विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि क्वेश्चन जेपीएससी के द्वारा गलत किया गया है तो जेपीएससी ही सभी विद्यार्थियों को मार्क्स देगी। दूसरा विकल्प इनके सामने और भी है। साथ ही अन्य विकल्प पर जेपीएससी विचार कर रहा है। अगर प्रश्न गड़बड़ थे या विकल्प गड़बड़ था तो आयोग उस प्रश्न को ही छोड़ देगा तथा छोड़े गए प्रश्न के अंक को कुल अंक से हटा देगा। वही जितना मैंने आपको बताया कि अगर 10 प्रश्न गलत होते हैं और आपके पहले 100 प्रश्न थे, 200 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम थे, अगर 10 प्रश्न यहाँ से हटा देती है तो आपका कितना 90 प्रश्न बच जाता है। अब 90 प्रश्न का अगर आप मार्क्स देखिएगा तो 180 मार्क्स बनता है। तो इसी 180 मार्क्स पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यही चीज़ लिखा है।
या अगर प्रश्न गड़बड़ थे या विकल्प गड़बड़ था तो आयोग उस प्रश्न को ही छोड़ देगा तथा छोड़े गए प्रश्न के अंक को कुल अंक से हटा देगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इसी चैनल पे खोरठा की एक बेहतरीन सीरीज चलाई जा रही है ताकि आप खोरठा में आपकी एक अच्छी पकड़ बन पाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाएँ। हम लोग खोरठा और पॉलिटी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।